एवरीवन, सभी को नमस्कार है, सभी को वेलकम है एवरीबॉडी। सो वेलकम टू द क्लास एवरीबॉडी। सो आज हम एंट्रोपी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। एंट्रोपी क्या होती है और एंट्रोपी डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस में क्या होता है, उसका पीवी डायग्राम, टीएच डायग्राम, पीटी डायग्राम और उसका डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस में फॉर्मूलाज क्या होगा और इससे रिलेटेड इंटरव्यूज में क्वेश्चन पॉसिबिलिटी कौन कौन सी हो सकती है। सो आज हम डिस्कस करते हैं एंट्रोपी। एंट्रोपी इज वन ऑफ द मोस्ट फेवरेटेबल क्वेश्चन जो कि हर बार इंटरव्यूज वगैरह में पूछे जाते हैं कि एंट्रोपी क्या होता है। और एंट्रोपी समझते हो मतलब तुम्हें थोड़ा बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग है थर्मोडायनेमिक्स की, राइट। तो हम स्टार्ट करते हैं एंट्रोपी के बारे में। आज हम बहुत अच्छे से डिटेल वे में एक एक चीज को एंट्रोपी को समझेंगे कि सबसे पहले हम समझते हैं एंट्रोपी क्या होती है। एंट्रोपी को समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि ऑर्डरनेस और डिसऑर्डरनेस क्या होता है। जैसे एक हमारे सिस्टम में कोई भी चीज ऑर्डर्ड स्टेट में, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, बहुत अच्छे एग्जांपल जिससे आप बहुत अच्छी से रिलेट कर पाएंगे। जैसे एक बॉक्स ये और एक बॉक्स ये, जैसे मैं कहूँ इसमें मॉलिक्यूल्स एकदम ऑर्डर स्टेट में एकदम लाइन से जमे हुए हैं, इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी। और एक मैं कहूँ यहाँ कहीं यहाँ कहीं यहाँ कहीं यहाँ कहीं यहाँ यहाँ कहीं है। तो एक एग्जांपल ये है और एक एग्जांपल ये है। आप बताओ किस बॉक्स में मॉलिक्यूल्स बहुत अच्छे से ऑर्डर स्टेट में है। तो आप कहेंगे फर्स्ट बॉक्स में मॉलिक्यूल्स बहुत ऑर्डर स्टेट में है। और मैं कहूँ सेकंड बॉक्स में मॉलिक्यूल्स किस तरीके से अरेंज है। सेकंड बॉक्स में मॉलिक्यूल्स कहीं इधर है, कहीं उधर है, कहीं इधर है, कहीं उधर है। तो कह सकते हैं सेकंड बॉक्स में मॉलिक्यूल्स डिसऑर्डर स्टेट में ज्यादा है। तो इसी से हम कह सकते हैं कि सेकंड बॉक्स की एंट्रोपी ज्यादा है और फर्स्ट बॉक्स की एंट्रोपी कम है। तो एंट्रोपी हम कह सकते हैं किसी भी स्टेट की, हम बता सकते हैं कि कोई स्टेट कितना ऑर्डर्ड है या कितना डिसऑर्डर है। कोई स्टेट अगर ऑर्डर स्टेट में तो हम कहेंगे कि उसकी एंट्रोपी कम है। अगर स्टेट का कोई स्टेट का डिसऑर्डरनेस ज्यादा है मींस हम कहेंगे उसकी एंट्रोपी ज्यादा है। तो ये थोड़ा फिजिकल मीनिंग हो जाएगा, मतलब रिलेट कर पाएंगे आप। अब इसको अब ये एग्जांपल मुझे लगता है कि अच्छे से समझ आएगा और इसके बाद और हम समझने की और अच्छे से कोशिश करते हैं। सो एंट्रोपी इज अ थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी दैट मेजर्स द डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस और रैंडमनेस इन अ सिस्टम। मींस एंट्रोपी एक थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी है जो कि मेजर करके बताती है किसी सिस्टम की डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस और रैंडमनेस ऑफ अ सिस्टम। मींस कोई सिस्टम कितना डिसऑर्डर है या कितना डिसऑर्डर नहीं है। अब कोई सिस्टम ज्यादा डिसऑर्डर है मींस उसकी एंट्रोपी ज्यादा है, कोई सिस्टम डिसऑर्डर कम है मींस उसकी एंट्रोपी कम है। मैथमेटिकली अगर इसके रिलेशन की बात करें तो ds इज इक्वल टू डी क्यू रिवर्सिबल डिवाइडेड बाय टेम्परेचर। सो ds इसमें क्या है, चेंज इन एंट्रोपी। डी क्यू रिवर्सिबल क्या है, रिवर्सिबल हीट ट्रांसफर। और टी क्या है हमारा, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अब इसके फिजिकली समझने की कोशिश करें, हमें ये फिजिकली क्या बता, फिजिकल मीनिंग ऑफ एंट्रोपी। सो एंट्रोपी रिप्रेजेंट्स रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस। मींस एंट्रोपी हमें बताता कि रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस कहाँ है। अगर हाइयर एंट्रोपी है मींस मोर डिसऑर्डर, मींस डिसऑर्डर ज्यादा है। और लोअर एंट्रोपी है मींस मोर ऑर्डर। मींस अगर लोअर एंट्रोपी है मींस हम कह सकते हैं उस सिस्टम की लोअर एंट्रोपी मींस मोर ऑर्डर स्टेट में। अगर हाइयर एंट्रोपी है मींस वो सिस्टम वही कोई सिस्टम डिसऑर्डरनेस मींस रेंडमनेस ज्यादा है। मींस अगर हम इसको और ऐसे समझने में प्रॉब्लम हो तो इसको ऐसे समझो, कोई सिस्टम की एंट्रोपी ज्यादा है मींस वो रेंडमनेस उस सिस्टम की ज्यादा है, और उस सिस्टम की एंट्रोपी कम है मींस उस सिस्टम की रेंडमनेस कम। और इसको माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक सिस्टम से कैसे रिलेट करते हैं, एस इज इक्वल टू के वी एल एन ओमेगा। मींस ओमेगा क्या है, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स, माइक्रोस्टेट्स, और एस क्या हमारा, मैक्रोस्टेट्स। मींस मैक्रोस्टेट और माइक्रोस्टेट्स को ये कनेक्ट करने का काम कर रहा है। सो एस इज इक्वल टू के वी एल एन ओमेगा। के वी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, ओमेगा नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स है। अब इसके बाद सिग्निफिकेंस ऑफ एंट्रोपी। एंट्रोपी का सिग्निफिकेंस क्या है, ये डिटरमाइंस करता है डायरेक्शन ऑफ प्रोसेसेस। मींस हम इससे पता कर पाते कि कोई भी प्रोसेस किस डायरेक्शन में फ्लो करेगी या किस डायरेक्शन में मूव करेगी। गवर्न्स इन इरिवर्सिबिलिटी। मींस जनरली हमारे सिस्टम में, यूनिवर्स में जो भी सब प्रोसेस है वो सब इरिवर्सिबल है। तो हमें ये बताता है कि
हमारे रियल सिस्टम में जो भी प्रोसेस है वो सब इरिवर्सिबल है, मींस उनको हम वापस रिट्रेस नहीं कर सकते हैं। और बेसिक्स ऑफ सेकंड लॉ, मींस ये बेस है हमारा सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का। और हमें पता है कि कोई भी सिस्टम को रियल सिस्टम में एंट्रोपी ऑलवेज गोइंग टू डिसऑर्डर, मींस डिसऑर्डरनेस की तरफ जाती है। तो हम इससे कह सकते हैं हमारा एंट्रोपी ऑफ अ यूनिवर्स इज ऑलवेज इंक्रीजिंग, सो डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब इसको यूज करते इंजन्स में, रेफ्रिजरेटर्स में और स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में। अब एग्जांपल्स की बात करें, एग्जांपल्स ऑफ एंट्रोपी, सो एंट्रोपी की बात करें एग्जांपल्स हो जाएंगे तो इसका एक तो आइस मेल्टिंग, आइस मेल्ट करता है जिससे एंट्रोपी इंक्रीज करती है। गैस एक्सपेंसेस, सो एंट्रोपी इंक्रीज करती है। मिक्सिंग ऑफ गैसेस, सो एंट्रोपी आल्सो इंक्रीजेस। सो एंट्रोपी चेंज इन फॉर्मूला, और एंट्रोपी के चेंज के बारे में हमें पता करना हो तो डेल्टा एस इज इक्वल टू इंटीग्रल डी क्यू रिवर्सिबल बाय टी। सो एंट्रोपी इन डिफरेंट प्रोसेस, एंट्रोपी डिफरेंट प्रोसेसेस में किस तरीके से होती है। सो आइसोथर्मल प्रोसेस, अब जैसे हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस हैं तो उसमें हम डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस में हम क्या क्या स्टडी करेंगे, जिसमें एक हमारे पास हो जाएगा एक आइसोथर्मल जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, आइसोथर्मल जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। फिर एडियाबेटिक, एडियाबेटिक मीन्स डेल्टा क्यू इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। फिर तीसरा हमारा हो जाएगा आइसोकोरिक, आइसोकोरिक मीन्स जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाएगा। और ये हमारा हो जाएगा आइसोबैरिक, आइसोबैरिक जिसमें प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा। राइट, तो ये हमें प्रोसेस में एंट्रोपी के बारे में स्टडी करनी है। सो सबसे पहले लेते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। सो कंडीशन टेम्परेचर कांस्टेंट, डेरिवेशन डेल्टा क्यू इज इक्वल टू, हमें पता है डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एन आर। आइसोथर्मल प्रोसेस जैसे हमें पता है डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। आइसोथर्मल प्रोसेस टेम्परेचर कांस्टेंट, सो एंड इंटरनल एनर्जी ओनली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। सो जहां टेम्परेचर कांस्टेंट मींस चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 हो जाएगा। सो डी क्यू इज इक्वल टू डी डब्ल्यू लिख सकते हैं। राइट, और हमने ऑलरेडी वर्क डन कैलकुलेट कर रखा है आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, जो कि एन आर टी एल एन वी फाइनल अपॉन वी इनिशियल। सो हम डी क्यू इज इक्वल टू लिख सकते हैं एन आर टी एल एन वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। सो ये हीट है। अब इसको हम डेल्टा एस इक्वल टू डेल्टा क्यू बाय टी में की जगह रिप्लेस कर देते तो हमें क्या मिल जाएगा, एक मिनट, हमें पता है डी डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई टी। सो टी से टी कैंसिल हो जाएगा। सो डेल्टा एस चेंज इन एंट्रोपी मिल जाएगा एन आर एल एन वी फाइनल माइनस एल एन वी फाइनल अपॉन वी इनिशियल, एल एन वी फाइनल अपॉन वी इनिशियल, जो कि चेंज इन एंट्रोपी हो जाएगा। सो डेल्टा एस इज इक्वल टू एन आर एल एन वी फाइनल अपॉन वी इनिशियल। राइट, अब इसके बाद पीवी डायग्राम की बात करें, इसमें डायग्राम देखें। सो लॉगरिथम पी वर्सेस वी का, तो हम देखते हैं इसका ग्राफ कंटिन्यूसली डिक्रीज कर रहा होता है, ग्राफ कंटिन्यूसली डिक्रीज कर रहा होता है। और टीएस डायग्राम की बात करें तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो इसका ग्राफ पैरेलल टू एंट्रोपी हो जाएगा जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। और थर्ड प्रोसेस और हमें देखना है जिसमें पीटी पीटी ग्राफ और ऑल्सो पॉसिबल हो सकता है आइसोथर्मल, एक मिनट सॉरी, पीटी डायग्राम जिसमें जिसमें इसका ग्राफ भी ऐसे ही आएगा। पीटी डायग्राम में भी ये ग्राफ इस तरीके से आए। अब दूसरी प्रोसेस थी हमारी एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस जिसमें नो एक्सचेंज ऑफ हीट, मींस कोई हीट ना तो बाहर जा सकती ना कोई हीट अंदर आ सकती। राइट, सो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू 0 मींस चेंज इन एंट्रोपी 0 होगी। सो एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए चेंज इन एंट्रोपी 0 होता है। सो इसका पीवी डायग्राम की बात करें तो ये एग्जैक्टली डिक्रीज कर रहा होगा, एग्जैक्टली डिक्रीज कर रहा होगा। और रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए हमें पता है चेंज इन एंट्रोपी ऑलवेज ग्रेटर देन 0,
सो टीएसआर डायग्राम की बात करें तो एंट्रोपी इसमें कांस्टेंट है, एंट्रोपी इसमें कांस्टेंट है। और पीटी डायग्राम की बात करें तो इसमें एंट्रोपी इंक्रीज कर रही है। राइट, अब तीसरी प्रोसेस की बात करें जिसमें आइसोकोरिक प्रोसेस हो जाएगा। आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। सो वॉल्यूम कांस्टेंट डेल्टा एस इज इक्वल टू एनसीवी डेल्टा टी। सो एनसीवी डेल्टा टी रखते हैं, सो एनसीवी बाहर आ जाएगा, फिर इंटीग्रेशन डी टी बाई टी। सो इसमें तीसरा जो ग्राफ हमारा एंट्रोपी आएगा आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए, डेल्टा एस इज इक्वल टू एनसीवी एल एन टी फाइनल अपॉन टी इनिशियल, एल एन टी फाइनल अपॉन टी इनिशियल। इसका ग्राफ इसमें क्या हो रहा है, वो एंट्रोपी कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, इसलिए ये ग्राफ इंक्रीजिंग फंक्शन है, राइट। और ये आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट, तो इसलिए इसका ग्राफ विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर पैरेलल है और वॉल्यूम कांस्टेंट है। और तीसरा होता है हमारा आइसो पीटी डायग्राम, जिसमें भी इसमें भी ग्राफ कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रहा है क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज करने पर एंट्रोपी इंक्रीज कर रही है। चौथा है हमारा आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसोबैरिक प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट रहता है। सो प्रेशर कांस्टेंट, सो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एनसीपी डीटी। कोई अगेन डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाय टी। सो एनसीपी एलएन टी फाइनल अपॉन टी इनिशियल। सो प्रेशर कांस्टेंट है तो फर्स्ट तो पीवी डायग्राम में ये हो जाएगा। फिर सेकंड में ये ग्राफ क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो एंट्रोपी भी कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रही है। और चौथा और तीसरा पीटी डायग्राम में प्रेशर कांस्टेंट है तो इसका ग्राफ ऐसा आ जाएगा। सो हमने चारों प्रोसेस के बारे में डिस्कस किया, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, आइसोकोरिक, आइसोबैरिक, उनके पीवी, टीएस, पीटी डायग्राम, तीनों डायग्राम को डिस्कस कर लिया। एंट्रोपी इन साइक्लिक प्रोसेस, फॉर एनी साइक्लिक प्रोसेस चेंज इन एंट्रोपी विल बी जीरो, चेंज इन एंट्रोपी विल बी जीरो फॉर रिवर्सिबल प्रोसेसेस। फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस साइक्लिक प्रोसेस के लिए एंट्रोपी ग्रेटर देन जीरो हो जाती है। सो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स एंड समरी की बात करें सो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जिससे हमें चीजें याद हो जाएंगी। डेल्टा इज इक्वल टू एन आर एल एन वी फाइनल अपॉन वी इनिशियल फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। और एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए चेंज इन एंट्रोपी जीरो होती है। आइसो प्रोसेस के लिए एन सी वी एल एन टी फाइनल अपॉन टी इनिशियल। और आइसोबैरिक प्रोसेस के लिए एन सी पी एल एन टी फाइनल अपॉन टी इनिशियल। और अगर एप्लीकेशन ऑफ एंट्रोपी की बात करें सो हीट इंजन एफिशिएंसी, जिसमें रेफ्रिजरेटर और हीट पंप्स आ जाएंगे। स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन आ जाएगी। इंफॉर्मेशन थ्योरी वगैरह में हीट इंजन एफिशिएंसी में इसका यूज कर रहा होता है। रेफ्रिजरेटर और हीट पंप्स में भी हम जब इसको डिस्कस करे तो एंट्रोपी का यूज करे थे। स्पॉन्टेनियस टेनिटी ऑफ रिएक्शन वगैरह में, इंफॉर्मेशन थ्योरी वगैरह में भी इसका यूज करते हैं। और कॉस्मोलॉजी जिसमें एरो ऑफ टाइम वगैरह हम एंट्रोपी की मदद से ही ड्रॉ कर पाते हैं। तो सेकंड लॉ इन टर्म्स ऑफ एंट्रोपी इसमें बता रहा है डेल्टा एस ऑफ अ यूनिवर्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। इसमें रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए चेंज इन एंट्रोपी जीरो होता है और इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए चेंज इन एंट्रोपी ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। अब इसके बाद इसकी समरी चैप्टर, क्योंकि इसमें सभी प्रोसेसेस और उनके ग्राफ आ जाएंगे। सो एंट्रोपी एंड थर्मोडायनेमिक डायग्राम्स, जिसमें टोटल एंट्रोपी इज अ स्टेट फंक्शन, एंट्रोपी इज अ स्टेट फंक्शन जिसमें चेंज इन एंट्रोपी S2 माइनस S1। और रिवर्सल प्रोसेस के लिए ds इज इक्वल टू dq रिवर्सिबल बाय t। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है जिसमें इंटरनल एनर्जी जीरो हो जाएगी, q इज इक्वल टू वर्क डन nRT ln v final upon v initial। so entropy increases for expansion, so volume final greater than volume initial and decreases for compression, so delta is equal to nc ln t final upon t initial प्लस nr ln v final upon v initial। अब इसके बाद पीवी डायग्राम में हमने देखा था कि ये डिक्रीज कर रहा था और टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस, तो इसमें स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। और पीटी डायग्राम में हम देखें, पीटी डायग्राम में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है तो यहाँ भी ग्राफ स्ट्रेट लाइन चला रहा है। आइसोबैरिक प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट रहता है, सो वर्क डन इज इक्वल टू एनसीपी डेल्टा टी। तो चेंज इन एंट्रोपी एनसीपी एलएन वी टी फाइनल अपॉन टी इनिशियल प्लस एनआर एलएन टी फाइनल अपॉन टी इनिशियल। सो आइसोबैरिक प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट रहता है। टीएस डायग्राम में ये कंटिन्यूअसली इंक्रीज करेगा और पीटी डायग्राम में ये प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। आइसोबैरिक प्रोसेस जिसमें प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, तो इसको तो हम डिस्कस कर चुके हैं। तीसरा था आइसोकोरिक प्रोसेस जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। सो वॉल्यूम कांस्टेंट मींस वर्क डन जीरो, सो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू, सो एनसीवी डेल्टा टी, सो एनसीवी एलएन टी फाइनल अपॉन टी इनिशियल या फिर एनआर एलएन टी फाइनल अपॉन टी इनिशियल भी इसको लिख सकते हैं। सो आइसोकोरिक प्रोसेस में पीवी डायग्राम में वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा और टीएस डायग्राम में एंट्रोपी कंटिन्यूअसली इंक्रीज करेगी। पीटी डायग्राम में
वॉल्यूम कांस्टेंट है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर हो जाएगा। सो एडियाबेटिक प्रोसेस में जिसमें चेंज इन एंट्रोपी जीरो है, सो पीवी गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, सो नो हीट एक्सचेंज विद द सराउंडिंग एंड सिस्टम, सो टीवी गामा इज, सो इसके लिए तीन फॉर्मूला होता है, पीवी गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, टीवी गामा माइनस वन इज इक्वल टू कांस्टेंट, टी गामा पी वन माइनस गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। सो पीवी गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये पीवी डायग्राम में हो जाएगा। टीएच डायग्राम में टेम्परेचर कांस्टेंट है और पीटी डायग्राम में टेम्परेचर कांस्टेंट है। सो ये हमारी चारों टाइप की प्रोसेस और इनके ग्राफ और उनकी प्रोसेस उनके फॉर्मूलेस वगैरह हमने डिस्कस कर लिया। अब इसमें एंट्रोपी से रिलेटेड क्वेश्चन किस टाइप से डिस्कस कर सकते हैं उनको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, एक रफ आइडिया लग जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन पूछते हैं, डिफाइन एंट्रोपी। एंट्रोपी क्या होती है? सो एंट्रोपी इज एन डिफाइंड एज ds इज इक्वल टू डी क्यू रिवर्सिबल बाय टी, डी क्यू रिवर्सिबल बाय टी। फिजिकल मीनिंग की बात करें सो एंट्रोपी मेजर डिसऑर्डरनेस और रैंडमनेस ऑफ अ सिस्टम। हायर एंट्रोपी मींस मोर पॉसिबल माइक्रोस्टेट्स, मींस किसी सिस्टम की एंट्रोपी हाई है, मींस उस सिस्टम के करस्पॉन्डिंग जो नंबर ऑफ पॉसिबल माइक्रोस्टेट्स होंगे वो भी बहुत हाई होंगे। व्हाई एंट्रोपी इज इंपॉर्टेंट? एंट्रोपी इंपॉर्टेंट क्यों है? एंट्रोपी डिटरमाइंस डायरेक्शन ऑफ प्रोसेस। एंट्रोपी डिफाइन करती है डायरेक्शन ऑफ प्रोसेस, मींस किस डायरेक्शन में प्रोसेस होगी। इरिवर्सिबिलिटी के बारे में बताती है। एनर्जी अवेलेबिलिटी, मींस कितनी एनर्जी अवेलेबल है। फिजिकल मीनिंग की बात करें तो नेचर प्रेफर्स मैक्सिमम एंट्रोपी, मींस नेचर हमेशा प्रेफर करता है मैक्सिमम एंट्रोपी, मींस जहां डिसऑर्डरनेस ज्यादा होगी वहां नेचर जाना पसंद करेगा। मोस्ट प्रोबेबल स्टेट, जो कि मोस्ट प्रोबेबल स्टेट के बारे में भी बताता है, जो कि एक हमारी पोस्टुलेट्स स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स है जिसको मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। डेल्टा एस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, मींस टोटल एंट्रोपी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम नेवर डिक्रीज, मींस किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम की एंट्रोपी कभी डिक्रीज नहीं करोगी। प्रोसेस आर नेचुरली इरिवर्सिबल, मींस जनरली हमारे सिस्टम में जो भी प्रोसेस होती है वो जनरली इरिवर्सिबल होती है। डिफाइन रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होती है और इरिवर्सिबल प्रोसेस? अ प्रोसेस दैट कंटेन्स इनफिनिटली स्लो एंड कैन बी रिवर्स, मींस वह प्रोसेसेस जिनको इनफिनिटली स्लो मींस बहुत स्लो स्पीड से ले जाते हैं और कैन बी रिट्रेस्ड बैक, मींस जिनको हम वापस इनिशियल स्टेट में ला सकते हैं। फिजिकल मीनिंग सिस्टम रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम इन एट एवरी स्टेप, मींस सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे हर स्टेप पे और नो एंट्रोपी जनरेशन, तो कोई एंट्रोपी जनरेशन नहीं होगा। डिफाइन इरिवर्सिबल प्रोसेस। अ प्रोसेस दैट ऑक्यूर्स रैपिडली एंड कैन नॉट बी रिवर्स, मींस वह प्रोसेस जिनको जो बहुत फास्टली होती है और उनको वापस रिवर्स नहीं कर सकते। फिजिकल मीनिंग मींस एंट्रोपी इंक्रीजेस ड्यू टू डिसिपेशन, फ्रिक्शन, हीट लॉसेस। जनरली हमारे यूनिवर्स में जितनी भी रियल प्रोसेस है वो सब इरिवर्सिबल प्रोसेस है। एंट्रोपी चेंज इन आइसोथर्मल प्रोसेस। एंट्रोपी चेंज इन आइसोथर्मल प्रोसेस डेल्टा इज इक्वल टू एनआर ln v फाइनल अपॉन v इनिशियल, ln v nr ln v फाइनल अपॉन v इनिशियल एट कांस्टेंट टेंपरेचर। एंट्रोपी इंक्रीजेस विद वॉल्यूम, एंट्रोपी इंक्रीज करती है विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम। एंट्रोपी चेंज इन एडियाबेटिक प्रोसेस। एंट्रोपी चेंज इन एडियाबेटिक प्रोसेस में फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस चेंज इन एंट्रोपी इज जीरो। अगर फिजिकल मीनिंग की बात करें नो हीट एक्सचेंज, कोई हीट एक्सचेंज नहीं होती है, एंट्रोपी कांस्टेंट रहती है। प्रोसेस इज आइसेंट्रोपिक, जिसमें प्रोसेस जो हमारी एडियाबेटिक प्रोसेस थी उसको आइसेंट्रोपिक प्रोसेस भी कहते हैं, जिसमें एंट्रोपी कांस्टेंट रहती है। एंट्रोपी चेंज इन आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस मींस जहां वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, सो एस सीवी ln t फाइनल अपॉन टी इनिशियल। फिजिकल मीनिंग की बात करें एंट्रोपी चेंज ड्यू टू टेंपरेचर वेरिएशन ओनली, एंट्रोपी चेंज होती है ड्यू टू टेंपरेचर वेरिएशन ओनली। एंट्रोपी चेंज इन आइसोबैरिक प्रोसेस। एंट्रोपी चेंज इन आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसोबैरिक प्रोसेस मींस जहां प्रेशर कांस्टेंट रहता है, सो डेल्टा इज इक्वल टू एनसीपी ln t फाइनल अपॉन टी इनिशियल। फिजिकल मीनिंग की बात करें सो हीट ट्रांसफर change in entropy at constant pressure. So heat transfer changes entropy at constant pressure. So heat transfer होता है जिसमें change in entropy at constant pressure होते हैं। Entropy change of an ideal gas. Entropy change of ideal gas generally NCV ln T final upon T initial plus NR ln V final upon V initial. So means entropy depends on both the temperature and volume. Means entropy डिपेंड्स करती है टेम्परेचर पे भी और वॉल्यूम पे भी। एंट्रोपी इन साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस के लिए एंट्रोपी जीरो होती है फॉर रिवर्सिबल प्रोसेसेस के लिए, मींस सिस्टम रिटर्न्स टू ओरिजिनल स्टेट, मींस रिवर्सिबल प्रोसेस में सिस्टम रिट्रेस कर सकता है अपनी ओरिजिनल स्टेट को। नो नेट एंट्रोपी चेंज फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस, सो कोई एंट्रोपी का चेंज नहीं होता रिवर्सिबल साइकिल्स वगैरह में।
क्लॉसियस इनइक्वालिटी, वो क्या बताता है, डेल्टा क्यू रिवर्सिबल इज लेस देन और इक्वल टू जीरो, मीन्स इक्वालिटी फॉर रिवर्सिबल, वो इक्वालिटी फॉर रिवर्सिबल, इनइक्वालिटी फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस। इक्वालिटी होती है रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, इनइक्वालिटी फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस, मीन्स अगर रिवर्सिबल प्रोसेस है तो चेंज इन एंट्रोपी जीरो होता है, और इनइक्वालिटी मीन्स इरिवर्सिबल प्रोसेस में ये इनइक्वालिटी आता है, मीन्स लेस देन जीरो आता है। स्टैटिस्टिकल डेफिनेशन ऑफ एंट्रोपी, स्टैटिस्टिकल डेफिनेशन ऑफ एंट्रोपी को एस इज इक्वल टू केवी एलएन ओमेगा, केवी एलएन ओमेगा, केवी एलएन ओमेगा। तो फिजिकल मीनिंग की बात करें सो एंट्रोपी रिलेट्स टू नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स, मींस एंट्रोपी रिलेट करता नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स है, एंट्रोपी रिलेट करता नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स। मोर कॉन्फ़िगरेशन हायर एंट्रोपी, मींस किसी सिस्टम की नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स ज्यादा है, मींस उसके करस्पॉन्डिंग एंट्रोपी भी बहुत हाई ज्यादा होगी। एंट्रोपी चेंज ड्यूरिंग फ्री एक्सपेंशन, सो डेल्टा एस इज इक्वल टू एनआर एलएन वी फाइनल अपॉन वी इनिशियल, so process is irreversible but entropy increases, means free expansion में entropy, free expansion is like a process which is irreversible, so entropy always increases। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बताता है, टेम्परेचर टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, एंट्रोपी आल्सो टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, सो परफेक्ट क्रिस्टल हैज अ जीरो एंट्रोपी एट एब्सोल्यूट जीरो। सो परफेक्ट क्रिस्टल, जो कि परफेक्ट क्रिस्टल होते हैं जिसमें एंट्रोपी जीरो हो जाती है एट एब्सोल्यूट जीरो। एप्लीकेशन ऑफ एंट्रोपी की बात करें, हीट इंजन्स हो जाएंगे, रेफ्रिजरेटर हो जाएंगे, इंफॉर्मेशन थ्योरी वगैरह में, जो कि एप्लीकेशन एंट्रोपी की। एंट्रोपी गवर्न्स एफिशिएंसी एंड डायरेक्शन ऑफ एनर्जी फ्लो, एंट्रोपी गवर्न्स करती एफिशिएंसी को और डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो के बाद। सो आई होप कि हमने एंट्रोपी को समझा बहुत अच्छे से, और सभी टाइप की प्रोसेसेस और उनसे रिलेटेड ग्राफ्स और उनसे रिलेटेड डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेस के लिए ग्राफ और उनसे रिलेटेड फॉर्मूलाज को डिराइव करा, और उससे रिलेटेड इंटरव्यूज में क्वेश्चन जो कि मोस्ट प्रोबेबली पूछे जा सकते हैं उन सबको भी हमने बहुत अच्छे से डिस्कस करा। सो आई होप कि लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा, और जहां कभी भी कुछ भी डाउट्स रह गए हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और या फिर टेलीग्राम चैनल पे मुझसे पर्सनली भी पूछ सकते हैं। और प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड शेयर विद ऑल द फ्रेंड्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर any competitive examination of physics. This channel is very useful for them. This channel provide all the content free of cost. So we will meet very soon in the next lecture. Goodbye.